नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने टीएमसी महासचिव और डायमंड हर्ब से सांसद अभिषेक बैनर्जी से 6 सितंबर को पूछताछ की। पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी दिल्ली पहुंचे। वहीं इस मामले में अभिषेक बैनर्जी से ईडी के अधिकारियों ने 8 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की, जिसमें उनसे मामले से जुड़े तमाम तरह के सवाल किए गए। आपको बता दें, ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद बाहर आने के बाद अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। We will not sell our spine to these autocrats, to these cowards who can't defeat us politically. Take my word, we have the fire in our belly and come what may, we will defeat them in 2024. आपको जो उपाय अपनाना है आप अपना लो। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो। इनकी हिम्मत नहीं है। बंगाल में लड़ाई करने गए, क्या हालत हुआ आपने देखा। जो अमित शाह बड़े बड़े बात करते थे कि मेरा बचपन का अनुभव है 200 सीट पार होगी, भाई 70 में गाड़ी अटक गया। अभी मैं आपको अगर बताऊंगा 25 बीजेपी एमएलए लाइन पे है, हम ले नहीं रहे। और जिनको लगता है कि बीजेपी का एमएलए आ रहा है और चुनाव नहीं होगा, मैं आपको ये दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बीजेपी का जो चुनाव होगा, जरूरत पड़ेगा वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा। आपका हिम्मत है तो आप रोको। तृणमूल कांग्रेस हर वो राज्य में जाएगी जहाँ पे भाजपा है, और आने वाला दिनों में वी विल टेक द बीजेपी हेड ऑन एंड डिफीट देम। उनको जो करना है वो कर ले। किसी भी माइकल लाल का अगर हिम्मत है तड़ा ठनका के तृणमूल कांग्रेस को रोके, तो उसको मैं चुनौती देके जाता हूं। आप ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स जो लगाना है लगा दो, हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं। बता दें, अभिषेक बैनर्जी ने ईडी ऑफिस के बाहर कहा, अगर मेरे खिलाफ सबूत हैं कि मैंने 10 पैसे का भी लेन देन किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। सच ये है कि जो बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, बीजेपी उसे परेशान करती है, वही मेरे साथ हो रहा है। कि जो सामने कैमरा के सामने हाथ बढ़ाकर पैसा लेते हुए पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चुप्पी ठान के बैठ जाते हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ चुका है, इसलिए उनका सारा खून माफ। अब जो बीजेपी के साथ लड़ता है, उनको किसी भी तरीके से हरास करना है। दिस केस हैज अराइजन आउट ऑफ कैलकाटा। आई हैव बीन समन्ड टू दिल्ली। आई हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस नॉन स्टॉप फॉर द लास्ट 8 आवर्स। आई डोंट ब्लेम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इट्स देयर वर्क। दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर टू परफॉर्म। स्वाभाविक है, अंदर क्या बात हुआ वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है, आप उसको पब्लिक सार्वजनिक जीवन में लाइए, आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। दूध का दूध, पानी का पानी। पर बीजेपी को अगर लगता है कि इससे तृणमूल डर जाएगी, तृणमूल झुक जाएगी, तृणमूल हार मान लेगी, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह, कांग्रेस की तरह मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, या कोई और राजनीतिक दल की तरह घर में बैठ जाएगी, भाई हम और जोर जबरदस्ती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे, और हम वो हर राज्य में जाएंगे जहां आप लोकतंत्र की हत्या किया है। आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो। बीजेपी's tyranny will be defeated. Let BJP put all its might, vigor, threat, resources. Mind my words. Their resources is going to fall flat. आपको जो करना है कर लो। तृणमूल कांग्रेस आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराएगी। गौरतलब है कि अभिषेक बैनर्जी को ईडी की ओर से कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों को लेकर सम्मन जारी किया गया था, जिसके बाद 6 सितंबर को दिल्ली के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए। ये मामला आसनसोल और उसके आसपास कुनसोत्रिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कोयला घोटाले से जुड़ा है। ईडी का दावा है कि अभिषेक बैनर्जी भी इस अवैध लेन देन में लाभार्थी थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।